हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, छोटी बहन। आज मैं गोंद के लड्डू बना रही थी। मेरी बड़ी बहन ने आंखों का इलाज करवाया था। तो एक दिन बातों बातों में पता चला कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद घर का बना देसी घी और ड्राई फ्रूट अच्छे रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो दीदी से मिल भी आऊँगी और एक डिब्बा भर के लड्डू और कुछ देसी घी भी दे आऊँगी। मेरी बड़ी बहन का ज़्यादा हिसाब नहीं था। दीदी के 3 बेटे थे, पर सब दूर दूर अपने परिवार में मस्त रहते थे। बस जीजा जी की थोड़ी बहुत पेंशन आती है, उसमें मुश्किल से दाल रोटी चल पाती थी। मैं दीदी के घर पहुंच जाती हूँ। जीजा जी दरवाज़ा खोलते हैं। अरे पायल तुम। जीजा जी मैंने सोचा चलो आपसे मिल आती हूँ। अरे दुर्गा देखो तो पायल आई है। जीजा जी मेरे लिए पानी लेकर आते हैं। तो मैंने कहा जीजा जी मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं अपने आप ले लूँगी। जीजा जी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो दीदी कहने लगी, अरे पायल आज कैसे याद आई बहन की। दीदी याद तो उसकी आती है जिसको हम भूलते हैं। फिर मैं एक प्लेट में रखकर उन्हें लड्डू खाने के लिए देती हूँ। दीदी खाकर बताइए कैसे बने। अरे इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। दीदी अपनों के लिए कुछ करना जरूरत नहीं, प्यार होता है। वह खाकर कहती है, बिल्कुल मम्मी वाला स्वाद है तेरे हाथों में। तो दीदी थोड़ा घर का घी भी लाई हूँ, सब्जी में डालकर खा लेना, ताकत आ जाएगी। अरे तुम इतना मत करो पायल, मैं तो पहले ही अपने के व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। जब कुछ समय के लिए रमेश जी का कारोबार बंद हो गया था और मम्मी तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी तो मैं तुझे टेलीफोन पर सुनाने से भी नहीं हटती थी। मुझे 3 3 बेटों की माँ होने का बहुत घमंड था। कितना सुनाती थी तुझे, तेरे 2 बेटियां हैं, कल को इनकी शादी भी करनी है। मम्मी कभी मुझे कुछ देती तो मैं घमंड में चूर होकर कहती बिना शर्माती, मम्मी पायल को दे दो, उसका कारोबार भी मंदा है और बेचारी के 2 2 बेटियां हैं। तेरी तो किस्मत ही खराब है। तेरी चिंता में मम्मी बीमार रहने लगी थी, पर तेरी तो दोनों बेटियां इतनी लायक निकली, तुम्हें रानी बनाकर रखती हैं। सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ दीदी, यह बात तो है। मेरी दोनों बेटियां मेरा और अपने पापा का बहुत ध्यान रखती हैं। दोनों अपनी गृहस्थी नौकरी और साथ में हमारा ध्यान भी रख लेती हैं। और दामाद तो बेटे जैसे मिले हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, आपको क्या बताऊँ। हाँ बहन, अब समझ में आ रहा है कि घर में बेटियों का होना चिंता की नहीं, सौभाग्य की बात होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।